शुरू करते हैं। सर अब देखिए, पंडा जी बैठे हुए हैं, कोई स्नान कर रहा है, उनकी पत्नी यहाँ खड़ी हैं, उनके जूते चप्पल देख रही हैं, थैला देख रही हैं। अब पंडा जी, उनका भी अपना धंधा चालू रहता है, समझ गए, ये उनकी वाइफ। अच्छा अच्छा पति हैं, अच्छा अच्छा, चलिए स्नान कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, गंगा मैया भला करे, सबके जो है मनवांछित कामना पूरी होगी। ये बहुत बड़ा स्नान का पर्व है, यहाँ की बहुत मान्यता है। अगर सच्चे दिल से स्नान किया जाता है, हर मंगल कामना पूरी होती है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मुंबई से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या व्यवसाय है? अच्छा अच्छा, बैठ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, चप्पल यहाँ रख लीजिए, यहाँ बैठ जाइए, हाँ आराम से छतरी के नीचे आ जाइए, हाँ बैठ जाइए। अच्छा अच्छा, हाँ स्नान कीजिए। वो डुबकी लगा रहा, घबरा भी रहा है। अरे गंगे, जल्दी नहा के निकल आइए, आइए शीशा लीजिए, यहाँ बदल लीजिए, यहाँ जा रही है, हाँ घूम जाइए, हाँ चंदन लगाइए, हाँ झुकिए झुकिए, हो मतलब हाँ जोड़ लीजिए, हाँ गांठी लाइए, हाँ धोती, हाँ जोड़ लीजिए, हाँ दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, अपने गोत्र का नाम ले एकदम। उसने कहा भी नहीं पूजा कराओ, कहा भी नहीं, काम शुरू। हो घूम जाइए, अपने गोत्र नाम ले। यहाँ पर 5,000 रुपए दीजिए, यहाँ कुछ ब्राह्मणों का भोज कराया जाता है। इतने तो लाए भी नहीं है। कितने? हाँ बस कुछ 2,500 है। 2,500 लीजिए, बाकी होटल से लेंगे। कहाँ ठहरे? आदर्श होटल। अच्छा, कमरा नंबर 101, वहां से ले लेंगे। लिख ले लड़के, नोट कर ले। ओ बच्चों के नाम बोलिए, अशोक, विनोद, गोत्र बोलिए। यहाँ पर एक धर्मशाला है, वहां पर अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां के लिए 11,000 रुपए दीजिए। इतने लायक कहाँ? आदर्श होटल 11, जोड़ते जा, लिखते जा। चावल लीजिए, ऐसे फोड़ फेंक दीजिए, सूर्य की ओर घूम जाइए, सूर्य की तरफ, हाँ जल चढ़ाइए, हाँ नारियल लीजिए, एक दूसरे खोपड़ी में फोड़ दीजिए। पिछले दिनों मुशर्रफ इंडिया आए थे, हमारी सेनाओं ने उनको 21 तोपों की सलामी दी। कभी कभी मुझे लगता है एक ही सही लगी होती तो 20 गोले बच जाते और बुश के काम आ जाते। इस बार मुशर्रफ आए थे, फैमिली सहित आ गए। उनके भाई मुझे मिल गए चांदनी चौक में, मुझसे पंगा ले लिया हिंदुस्तानी से। मुझसे कहने लगे इंडिया ने क्या खाक तरक्की की है? तरक्की की है पाकिस्तान ने। हमने क्या कहना जनाब, पाकिस्तान में शादियां ईमेल से हो जाती हैं। हमने कहा होती होंगी, हमारे यहाँ तो फीमेल से ही होती है। एक ट्रेन छूटी, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हुई, फुल स्पीड में जा रही है। आपको मालूम है ट्रेन में लोग हिलते हिलते बात करते हैं क्योंकि डब्बा हिल रहा होता है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ट्रेन में, सुनो उसका बॉयफ्रेंड, अब बोलो मेरे हाथ में ना, मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर लाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सुनो मेरे गाल में भी दर्द है। अच्छा गाल इधर लाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऊपर एक चाचा सो रहे थे, वो अचानक जाग के बोले, अच्छा बेटा पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? एक घर में रात के 1:30 बजे एक चोर घुस रहा है, पीछे की पाइप से चढ़ रहा है इसे, एकदम सिंगल हड्डी का कड़किया ऐसे चढ़ रहा है। उसको मालूम नहीं घर में जो मालकिन रहती हैं वो जयललिता की भी नानी है, यूं खाते पीते घर की। ये चढ़ रहा था सीखिया पहलवान, आंटी जाग गई और चोर को, इधर आओ, चोरी करते हो? चोरी? किसी के घर में घुसते हो? इधर आ चोरी, इधर आ तेरी हड्डी तोड़ दूं, इधर आ, इधर आ, इधर आ, 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 आंटी आंटी चोरी करते हो? ऐसे पलट दिया उसे धपाक, आंटी उसकी पीठ पे बैठ गई। चोरी करते हो?
तेरा रगड़ा पेटीज बनाती हूँ। एक सेकंड, लाउड हो रहा था। हाँ, चोरी करते हो हाँ? किसी घर में घुस तो चोरी। उसका हाथ मरोड़ दिया और पलटा के धपाक से आंटी उसके ऊपर बैठ गई। चोरी करते। ए प्रकाश, प्रकाश, पुलिस थाने जाओ, पुलिस को लेके आओ। जाओ, तब तक इसको रगड़ रही। जा लेके आ। ए प्रकाश, जाओ, रगड़ रहे। नीचे चोर की कांख नीचे है। आंटी, ए प्रकाश, चोर को पकड़े हैं। अरे तू अभी गया नहीं? अम्मा हम चप्पल ढूंढ रहे हैं। चोर बोला, मेरी पहन ले, जल्दी जा। कोई आप लोग बैठ जाइए वहां पे, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए। बस बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले जाए। बेटा इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी। तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे? नहीं बेटा, बेटा गाय, बिटिया नहीं दे रहा हूँ बेटा, बिटिया नहीं है, ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में नहीं तो नहीं गाय बांधी। दूल्हे ने अपने भाई से बोला, पप्पू जा पता करो गाय तो नहीं है। वो अंदर गया, चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी है। पूरी पूरी भाभी है। भाभी हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला तो लड़की की माँ कहती है, विनोद, ए विनोद, बेटा बहन जा रही है। अब जा रही, पता नहीं कब आए तुम्हारी बहन बेटिया। तुम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, आज अलग हो रहे हैं। जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही। वीडियो भी बन रहा है तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले। बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, अब देखो पता नहीं। माता जी इधर आओ। ऐसा है, आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया, घर खाली करो। अब मेरी शादी के बारे में सोचो। समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी। सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी। अब इसको कोई पसंद नहीं करता तो हम जिम्मेदार उसके। बात कर, अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा लग रहा है, बात कर लो, बात कर, लब लबर कर, लौंडा है क्या, कोई बच्चा है क्या, उसको समझा रही हो। समझे, बात करो, अभी तो बड़ा अच्छा लगा। अभी बारात जाने, तुम्हें बताएं, टेंट वाला, क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है। 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे। सब साले बारातियों में डाउट लग रहा है। सब खाली हाथ आए थे, सबके हाथ में एक थैला है। समझे, ये बारात है, मेरा मुंह खुला रही हूँ। अब फेरे पड़ गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे। ये बारात है, बीड़ी पी के पूरा तंबू जला दिया इन लोगों ने। उसका अलग से बिल बना के बैठे। और वहां पे जहाँ बारात ठहराई गई, और पूरी रात माणिक चंद, गोवा, गुटका और पान पराग खा के साले उसकी पुड़िया फेंक फेंक के नाली की जाली जाम कर दी। गटर अलग जाम हो गया, वहां पे गद्दे तैर रहे, उसका बिल अलग साले भरना पड़ेगा। हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, वहां पे चले जाओ। सुबह नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसियों के घंटी बजा, कहते हैं हम लोग बाराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी। एक तो ओवर एज हो जा रहे हैं साले, हमारी शादी नहीं हुई बहन के चक्कर में। हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में, सबके 4-4 बच्चे हो गए। बात कर रही है, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके 4-4 बच्चे हो गए। जिस घर में जाते हैं एक बच्चा मेरी गोद में डाल देते, मामा आ गए, मामा आ गए। पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान। हम भरे बैठे, कुछ बोल नहीं पा रहे। बारात आई, उनको निपटा दो, कुछ कह नहीं रहे, समझे। एक तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी, इतने अच्छे आदमी, कह ले तुम्हारी बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बारातियों को ठहरा दो। एक तो उन्होंने हमारी मदद की। अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, गिफ्ट मिली, चढ़ा रहे। ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया। जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं खाली एक सोफा ले रहे हैं पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात बारातियों ने पूरी रात वो फ्लैट में पत्ते खेले हैं। 4 बार पुलिस आई, 9 बाराती कम है। इस साले अनपढ़ है, बाराती अनपढ़ है। 10 बार इनको टेलीग्राम किया, चिट्ठी भेजा, ट्रंकाल किया कि दादर उतरना, दादर उतरना, दादर उतरना। हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले वीटी चले गए। वीटी लेने चले गए, दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए।
अभी बड़ा अच्छा लग रहा है बात कर, और वीडियो वाला तुम वीडियो कैमरा लेके चलो, फोटो डालेंगे तुम्हारा कैमरा। यहाँ साला झगड़ा हो रहा, मारपीट, अम्मा गुस्सा रही है हमारे ऊपर, ये साला शूटिंग कर रहा है, पूरी जिंदगी हमारे बच्चे देखेंगे विदाई के समय कितनी डांट पड़ी थी। झापड़ मत, चल बात कर बहनों से, जबान बड़ी चलती कैची की तरह, बात कर बहनों से, लबर कर। अम्मा बात सुनो, वो तुमसे तो बात कर लेंगे, बात सुनो हमारी। ऐसा है वो बारातियों में 2-3 नहीं आगे नाच रही थी, नीली वाली, मेरे लिए सही उसी बात चलाओ। चल जबान मत बहुत मारा मत करो, बड़े हो गए, बहुत हाथ उठाती रहती हो, अभी तो बड़े हो गए, जब देखो तब थपड़िया देती हो सबके सामने। हमारे दोस्त लोग खड़े उनके सामने बेइज्जती करा रही हो। बात करें जीजा से, ओ जीजा इधर देखो, ऊपर कहाँ देख रहे हो बालकनी? जीजा अड़का दिया, ऊपर कहाँ देख रहे हो यार, देख साला खड़ा है, मुझसे बात कर, ऊपर देख रहे हो बालकनी, एक दे दिया, दूसरी ढूंढ रहे हो। ए मामा की लड़की निशा, चल अंदर, ऊपर से बड़ा फेंक रही, फूल फेंक, जीजा है जी, जीजा है जी, ऐसे कर रही। जूता चुराई के मैं कितना इसे छुआ बहाने से, बात के ऊपर से फेंक, जी जी लपक के ऊपर आ जाएगा ये। बड़ी भरी बैठी, ये भरा बैठा अभी तक, मालूम है अभी इसकी सुहागरात नहीं हुई, बदतमीजी कर रहे। सुनो जीजा, मेरी बहन है, मेरी बहन है, एक ही बहन है मेरी, समझे, विनोद भाई की बहन, विनोद भाई की इकलौती बहन। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पूरी मोहल्ले में मेरी बहन की तरफ नजर उठा के देखे, जिसने देखा आंख निकाल के पार्सल किया मैंने, समझे, एड़ा आदमी। अगर पता चला तुमने, समझे, मेरी बहन है, अगर पता चला तुमने मेरी बहन को जरा भी टच किया है, मैं फोटो डालूंगा, एड़ा आदमी। मम्मी इसका एड्रेस है कि नहीं अम्मा? समझे, अभी प्यार मोहब्बत रहना, घर की बात घर के अंदर रहना है, बात में इधर फोन घुमा के कहना नहीं तुम्हारी बहन ने ये पका दिया, ये जला दिया, ये कर दिया, कपड़े नहीं धोए, ये काम नहीं किया। अभी अंडरस्टैंडिंग रखना, घर की बात घर के अंदर रखना, और बात में इधर फोन नहीं घुमाना, समझे। अभी दे दिया बहन, अब तुम्हारा घर बसाने का, प्यार मोहब्बत रहने का, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने का। मेरी बहन है, अभी 2 महीने पहले मेरी बहन को 2 लड़के फॉलो करते थे गर्ल्स कॉलेज से, सालों के कीमा निकाल के, पाए निकाल कीमा बना खा गया हूं मैं। ऐसा एड़ा आदमी मेरी बहन है, सुन रहा है कि नहीं बहरे, इधर देखे, मेरी बहन है, बहरे, सुन रहा है कि नहीं? अरे भैया समझ गए, जैसे तुम इसके भाई वैसे हम इसके भाई। भगवान, आगे सब लोग सब नहा धो के आए हैं, तो आइए। इधर कैसे झुक के जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हो? कैटरीना से मिलने गए हैं, पता नहीं क्या बोल के जा रहा है, जल्दी चलो माल पकड़ा गया। दोस्तों अगर छोटे छोटे गानों के टुकड़े बता के आपको हंसाऊं, एक गाना बहुत सुपर हिट है, पुराना गाना है, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। वो पागल है, जाने देगा आधी रात को? इसमें गलत कुछ नहीं एक्चुअली, कि आधी रात को क्या रिक्शा नहीं मिलता है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया, तभी देखा उसके पापा ला मला चमचा दिया बाथरूम जा। तो नहीं, चमचा लेके कैसे बाथरूम जा रहे हैं? वो गए, जाके आए, उनकी वाइफ मला पण चमचा दे, मी पण बाथरूम जाते। मैं दोस्त को बोला यार लोग डब्बा लेके जाते हैं, ये चमचा का क्या सिस्टम? बोले नहीं गलत मत समझो, एक्चुअली में बाथरूम की कड़ी खराब है तो वहां चमचा घुसेड़ना पड़ता है। इंग्लिश में मैं भी बहुत पैदल हूं, इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है। सपरा जी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। नहीं इनको आती, ऐसे ले लिया। ये अब सरदार नहीं रहे, अब ये असरदार सरदार है। एक बेवड़ा बार में आया और बार में इनको, हेलो एक्सक्यूज मी, वेटर कम हियर, एक्सक्यूज मी, एक स्कॉच पैक मेरे लिए लाओ, और एक पैक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको पिलाओ, और एक पैक तुम पियो मेरी तरफ से, गो। उसने सबको सर्व किया, बिल लेके आया। एक आई डोंट लाइक ये, बिल का बात तो नहीं हुआ था, ये सब मैं थूकता हूं इसे बिल पे। वेटर ने धपाधप 2-3 दिया, धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अगले दिन बेशरम फिर आ गया, हेलो रिकॉग्नाइज मी,
ओके नो प्रॉब्लम, एक स्कॉच पैक मेरे लिए, एक एक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके लिए, और एक तुम पियो मेरी तरफ से। उसने आज भी सर्व कर दिया। उसको लगा शायद कल कार्ड वार्ड भूल गए होंगे, पर्स नहीं लाए होंगे, दे दिया, फिर भी लाया। ये सब नाटक बिल का। इस बार तो वेटर ने जो धोया है धपाधप, पूरा फोड़ फाड़ दिया। लेकिन बेशरम अगले दिन फिर वापस, हेलो एक स्कॉच बैग मेरे लिए और एक एक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके लिए, और सर मेरे लिए तुम मत पियो, तुम पी के वायलेंट हो जाते हो। मैंने सोचा है, आज आपने भी देखा है कि न्यूज यानी मीडिया इतना आगे निकल गया है, इनको सिर्फ पंच लाइन चाहिए, किसी भी तरह से पंच लाइन मिले, चाहे घर में न्यूज बना ले। कोई डूब रहा होता है पानी में, उसको बचाते नहीं है, उसको पूछते हैं इस समय आपको कैसा लग रहा है। पंच लाइन के लिए इन लड़ाई चल रही है, टीआरपी की लड़ाई चल रही है। मैंने सोचा अगर राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में, अगर उस जमाने में न्यूज चैनल होते तो सारे लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज की तरह देखा होगा रामायण। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचवटी के जंगल से आ रही है, जहां अभी भी पता चला है कि महिला के नाक कान काट दिए गए हैं। आपको सीधा हम लिए चलते हैं। देवांग, मामला क्या है? कौन महिला थी ये? इसके नाक कान क्यों काटे गए? हेलो हेलो, ये महिला बाहुबली फैमिली से बताई जाती है। इसका भाई कोई दबंग परिवार से है, बहुत खतरनाक लोग है ये लोग, और इस महिला का नाम सूर्पनखा बताया जाता है। ये महिला आई थी, भगवान राम को छेड़ने की कोशिश करने लगी, तो भगवान राम ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने खुखरी से इसके नाक कान काट दिए। तो खुखरी ढूंढने के लिए श्रीलंका की पुलिस आई थी और सारे गटर में ढूंढती रही, लेकिन लोग इस बात से खुश है खुखरी नहीं मिली, लेकिन सारे गटर यहाँ के साफ हो गए हैं। देवांग, अब तक क्या रावण से बात की? रावण से तू बात कर ले। आपको सीधा हम श्रीलंका ले चलते हैं, जहां मैं संवाददाता दीपक मौजूद हैं। दीपक बताइए, रावण की आगे की क्या रणनीति है? कमीने कहां भेज दिया मुझे, साले कहीं आखिरी रिपोर्टिंग ना हो। सब राक्षसनियां घूम रहे हैं, एक दूसरे को मार मार के खा रहे हैं। तू साले वहां बैठा है टाई पहन के एसी कमरे में, मेरे बगल में अट्टापट्टू खड़ा है। महिला जयवर्धने की फैमिली है इधर। अब तक क्या किसी से बात की? मैं बात कर रहा हूँ केके से बात कर रहा हूँ। ये केके कौन? कुंभकर्ण। केके जी बताइए, आपके भतीजे के नाक कान लो तो सोने में लगे हुए हैं। इनके सोने से प्रूव होता है श्रीलंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं। अबे यार, पंच लाइन मिल जाए, मेरी नौकरी बच जाए। रावण से हाँ, रावण आ गया, रावण आ गया। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश, मैं लंकेश। भाई साहब, आपके नॉर्मल बात नहीं होती क्या? आप बताइए, आपको कब पता चला आपकी बहन के नाक कान काटे गए? उस वक्त मैं तुम्हारा ही चैनल देख रहा था, तुम्हारे चैनल से मुझे पता चला कि मेरी बहना के नाक कान। बस मेरा इंटरव्यू हो गया, आप जाओ भाड़ में। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल, सबसे तेज चैनल, आज तक, कल तक, परसों तक। काम हो गया, उसको भगा दिया। मेन मकसद है पंच लाइन मिलनी चाहिए। अभी मैंने गब्बर पे बहुत सारे प्रयोग किए। पिछले दिनों मैंने क्या किया, लालू को गब्बर बनाया। मैंने कहा अगर लालू प्रसाद यादव अगर गब्बर सिंह होते तो शोले का सीन क्या होता? ए कालिया, ए पगला, ललुआ यहाँ खड़ा, ससुरा उधर देख रहा। अरे तोहरे से पूछ रहा है कितना आदमी थे? 2 आदमी, एक बसंती का, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। काहे घुमा घुमा के बोल रहा? सीधा बोलो, अमर सिंह के मित्र रहे होंगे। ए शुक्ला, अरे कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़। और ये 2000 करोड़ का जुर्माना हमारे ऊपर कहा लिए है? यहां से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा रात को चारा नहीं खाता है, उसकी मां कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। में एक एज के बाद, एक उम्र के बाद कंपन आ जाता है, बॉडी उनकी हिलने लगती है, शिविर करने लगती है। तो ऐसे एक दादाजी को देखा, पूरे घर में, बालकनी से गार्डन में, गार्डन से बालकनी में, पूरे घर में दादाजी। ये कब से परेशानी है, डॉक्टर को दिखाते नहीं हो। ग्रैंडसन बोला, आइला, मेरे को क्या मालूम ये तकलीफ है, मेरे को लगा आप बोलते हो मैं तो बाबा मजे में हूं।
आप लोग अपना अपना देखो। नहीं, ये तो तकलीफ है। अच्छा चलो डॉक्टर के लिए चलता हूँ। ग्रैंडसन ने कार में बिठाया, दादाजी को डॉक्टर के यहाँ लाया। डॉक्टर डिस्पेंसरी दिखी, दादाजी आप यहीं खड़े रहना, मैं तब तक केस पेपर बनवा लेता हूँ। दादाजी वहीं खड़े हैं, कार से निकल के वो केस पेपर बनवा रहा है। इतने में कंपाउंडर भागता हुआ है। अरे वो कार के पास खड़े हो, किसके साथ है वो कार के पास किसके साथ है? मेरे साथ है, मेरे दादाजी है। क्यों, क्या हुआ? अरे उनको बंद तो करो, स्टार्ट करके छोड़ दिया। हमारे एक मद्रासी अन्ना एक फिल्म देख के आ गए हैं, हम आपके हैं कौन, और भैया जी को उसकी स्टोरी सुना रहे हैं। भैया ने पूछा सडनली, का अन्ना? अरे हिया ए, अरे तो का बोल, हाँ कहा कल दिखाने, कल कहाँ गया रहा? तो यार नारियल की दुकान बंद रहा, बाकड़ा बंद रहा, कल कहाँ गया रहा? यस्टरडे आई हैव सीन हिंदी मूवी। मैं तेरा कौन रे? ये कौन सा नीमा? हिंदी का हमको थोड़ा तकलीफ। मैं तेरा बोलेगा तो हम आपके, ऐसा मतलब आपका कौन ऐसा? हाँ वो देखे हो गए, मतलब हम आपके हैं कौन। वही देखा, हमारे हिंदी का तकलीफ वो तुम बोला वो देखा। वो फिल्म में अच्छा दिखा है, पर आई डोंट लाइक। हमारा कन्नड़ फिल्म में 6 रेप नहीं होएगा तो हमारा पैसा वसूल नहीं होता है। रियली रेप में स्ट्रगल दिखाता है, पकड़ेगा छोड़ेगा, भागते है, फिर इधर आएगा, भागेगा। तो लाइफ में स्ट्रगल, हम भी इधर स्ट्रगल करके धंधा शुरू किया। स्ट्रगल देखते हमको अच्छा लगता है। बाद में हम के कौन के अंदर 2 अन्ना रहते हैं। बड़ा अन्ना बोलेगा तो मोनिश बैल, छोटा अन्ना सलमान। मोनिश का ऐसा शादी दिखाएगा तो शादी में सब छोकरी लोग मिलके सॉन्ग करने का, दीदी तेरा देवर, दीदी बोलेगा तो अरे दीदी मतलब जो है बहन, मतलब बहन को जो है मतलब दीदी कहता। बाद में बहुत टेंशन का बात हो गया, वो ये सब छोकरी लोग मिलके जूता चुराने का। मेरे को लगा एकदम इसका शादी एकदम चोर फैमिली में हो गया। बाद में इधर एक टेंशन बिल्डअप किया, वो किसका शादी, मोनिश का शादी वापस माधुरी सोना बोल के मैं भी टेंशन में। जैसे जैसे टेंशन हुआ मैं लुंगी ऊपर करना स्टार्ट किया। थोड़ा टेंशन में तो थोड़ा उठाया, और टेंशन में तो और उठाया। मेरे बाजू वाला बोला लुंगी नीचे करना है, इधर लोग मारता है। ये कन्नड़ नहीं है। बाद में डॉग है वेरी क्यूट, व्हाइट कलर का व्हाइट डॉग उधर जाने का, और मुंह में मतलब ऐसा लेटर ऐसे लेटर लेके मोनिश को देख के क्लियरिफिकेशन कि किसको लब रहा है बोल के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा लुंगी नीचे किया। काम वाली बाई एक बहुत बड़े आदमी के घर काम करती थी, मंत्री थे बहुत बड़े, वो गुजर गए। अब ये काम वाली बाई सीधी सादी, ये उनकी मैयत में जाके आई है और अपनी सहेली को मैयत के बारे में बता रही है। अरे ओ शांता भाई, हमारे साहब का मैयत देखा क्या? अरे देखने सरीका था। अरे काय मैयत होता रे बाबा? अरे काय गर्दी, दुकाना विकाना बंद, गर्दी। वो गर्दी देख के मेरे को मालूम पड़ा मेरे साहब बहुत बड़ा आदमी था। ये मेरे को पहले मालूम पड़ता तो मैं पगार बढ़ाती थी। अरे कैसे इतने बरस निकाला रे बाबा? अरे देखने सरी का मैयत था। अरे आगे आगे एक आदमी फटपट्टी पे चलने का, ऐसा हेलमेट डाल के बाजू बाजू पब्लिक को बाजू करते रहने का। उसके पीछे लाल बत्ती का गाड़ी, नंतर नीली बत्ती का गाड़ी, फिर लाल बत्ती का गाड़ी, नंतर नीली बत्ती का गाड़ी। उसके पीछे हमारे साहब ना लॉरी में ऐसा डेड बॉडी जैसा लेटेले थे। हमारे मेम साहब ने हार वीर बहुत खर्चा किया उधर ना, पूरा लड़ी वड़ी लगाया, खर्चा किया। काई को साहब पहली बार मरे थे ना। अरे बाबा देखने सरीखा डेड बॉडी था,
ऐसा जिंदगी में डेड बॉडी ने देखी। अरे बाबा, पीछे लारी, लारी के पीछे लारी, उसके पीछे 1,500-2,000 मानुस। ऐसा बोलने का, अमर रे, ऐसा बोलने का। मालूम, मैं सब मंगाई थी 100 रुपया दे के जलगांव से, नासिक से मानुस मंगाई थी। काई को सब पहली बार मरे थे ना, इसके कोई खर्चे में कमी नहीं रहना मंगा। मैम साहब मेरे को बोली, ए तारा भाई साहब का मैयत में तेरे आने का है। मैं बोला काहे को नहीं आएगी, इतना बरस काम के लिए, पगार लिए आएगी। मैं उधर बैठी थी, साहब ने हम लोग का सेपरेट लारी दिए था। मैं तो वहां पीछे, मेरे को देख, ये डेड बॉडी का गर्दी देख के एक ही चीज का दुख हो गया। साहब आज अगर जिंदा रहते, अपना बॉडी में इतना गर्दी देखते थे, कितना अच्छा लगता था उनको। उसकी सहेली बोलती है, ए तारा भाई मैं तेरे से बहुत नाराज है। इतना बड़ा आदमी गया, इतना बड़ा मैयत देख के आई, मेरे को लेके भी नहीं गई। अरे ओ कांता भाई, फिकर न को कर, साहब का छोकरा है ना, वो भी बड़ा मंत्री बनता है, वो भी बहुत लफड़ेबाज है। बहुत जल्दी उसका ऐसा होएगा ना, मैं आगे से आके तू को लेके जाके दिखाएगी। पर मैं ऐसा मैयत का रास्ता देख। एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी, और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। अब लालू जी अगर सुपरमैन बने तो उसके सीन कैसे होंगे, उसके दृश्य कैसे होंगे। पहले सीन में भाभी जी बोले, राबड़ी जी, आदरणीय हमें भाभी जी, राबड़ी जी बोली, ए जी ये बिहाने बिहाने नीला कपड़वा पहन के काहे उड़ते हैं, और ऊपर से लाल चड्डी पहन लिए, कितना चमकता है। अब जब से सुपरमैन बने हैं, डेयरी दरवाजे से काहे नहीं निकलते हैं, छत फोड़ के निकलते हैं, ऊपर उड़ते रहते हैं, नीचे से गाय और भैंस देखती हैं कि साहब कब उतरेंगे, चारा देंगे। पगली दब, फालतू बात करती है। अरे हम सुपरमैन बना हूं, हमको ताकत मिला है, सबका मदद कर रहा हूं, समाज सेवा हो रहा है, कितना पुण्य का काम है, लोग दुआ देता है, ये नहीं ना समझती हो। कल का बात है, तुम तो हमको घर का मुर्गी समझे हो, बाहर हमारा कितना वाहवाही होता है। कल का बात है, एक ट्रेन हजारीबाग के जंगल में फंसा रहा, लेट 8 घंटा लेट, सब पैसेंजर परेशान, बच्चा लोग था, बच्चा लोग है, कोई का पानी खत्म हो गया, खाने का सामान खत्म हो गया, 8 घंटा लेट। हम ऊपर से उड़ते उड़ते देख लिए, नीचे उतरे, अब पूरी ट्रेन को एक हाथ में दबोच के अब पटना जंक्शन में धर दिए 2 घंटा बिफोर। ये नहीं सुने हैं, रख तो दिए, बाद में पब्लिक कितना गरिया है वो नहीं सुने हैं। ट्रेन जावत रहा कोलकाता, धर दिए पटना। मंच पे सिर्फ ये साधु संत नहीं है, मेरी नजर में मंच पे इस वक्त आप हिंदुस्तान देख रहे हैं, यही है हमारा हिंदुस्तान। यहां मैंने जिस तरफ हमारे अखाड़ा है, हमारे पूज्य बाबा जी के अखाड़ा है, वहां तो भजन कीर्तन होते रहते हैं, दूसरी तरफ महाराज जी वहां फिल्मी गाने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, इस पे भी मुझे लगता है रोकथाम होनी चाहिए। एक साथ इतने स्पीकर लगे हुए हैं, उसमें खोया पाया वाले भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं।
और फिल्मी गाने भी हो रहे हैं, कोई बच्चा खो गया वो भी अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रैफिक वाले भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सब आवाजें मिक्स हो रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रिक्शा हटा बे, हाँ पीछे हट जाए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस के दरोगा से ले जाए। आगे बढ़ते जाइए के पग घुंघरू बांध मीरा नाची ओ आज मौसा। अपनी जेब संभालिए, अपनी जेबें संभालिए, जेबें से आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए रिक्शा आगे बढ़ाइए, MRP 14-15, आगे बढ़ाइए रिक्शे को। आप यात्री जितने भक्तगण हैं अपने सामान की रक्षा स्वयं करते रहे। देखिए हम खो गई हैं रमरतिया, हमका जहां पे छोड़े रहे हो वहीं पे हम बैठी हैं। चाचा नहा के निकले, तुम तौलिया लेके कहां गए हो? आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे एक बच्चा खो गया है, लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस के बूथ से दरोगा जी से ले जाएं, वो दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए। ओ आज मौसम बड़ा कजरा रे कजरा। आगे बढ़ते रहिए। देखिए रिक्शा आगे बढ़ाइए, रिक्शा आगे बढ़ा। देखिए हमारे बिहार के रामरती जी कुछ कहना चाहे। भाई साहब हम भूखे हैं, हमारा पैसा तुम्हारे पास है, अब पूरी खाने को नहीं मिल रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि अखाड़ा में गए, महाराज के यहाँ फ्री में खा के मिल गया, नहीं तो तुमको जूता जूता मारते। आगे बढ़ते जाइए। बाद में एक महिला आई, दरोगा जी से बच्चा लिया। हाँ साहब हमारा बच्चा है, हम क्या दे दो। बच्चा दे दिया। दरोगा का माथा ठनका, बोले इधर आइए, हर रोज आती हो, तुम्हारा ही बच्चा क्यों खोता है? कहा महाराज ये मेला घूमे में ये बहुत परेशान करत है, तो हम जानबूझ के पुलिस वाले के पास छोड़ जाए। तो गाय पर मैंने एक चीज देखा है, उज्जैन में देखा मैंने। यहां महाराज जी गाय बीचों बीच चौराहे में बैठी रहेंगी, पूरे पूरे गैंग बना के, और जो कार वाले निकल नहीं पाते हैं तो हॉर्न बजाते हैं, पा 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 पा। गाय उठती नहीं है, बैठे बैठे ड्राइवर को ऐसे देखती है। अच्छा खुद तो उठती नहीं है, जो दूसरी नॉर्मल बैठी है उससे कहती है कि देखो ये क्या पागलपन कर रहा है। जो नॉर्मल आराम कर रही थी ऐसे, उससे कहा दूसरी क्या, वो बोले ऐसी कार बहुत देखी है। लेकिन मैंने बाइक वालों को देखा है, बाइक वाले बहुत बदतमीजी करते हैं। बाइक से जा रहे हैं, अगर गाय बैठी है तो बाइक से उतर के नहीं उठाते, बाइक में बैठे बैठे उसको पुश करेंगे। अब गाय को कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाय बस थोड़ा हिल जाती है, फिर पुश किया तो भी बाइक में जो पीछे बैठा है वो बोला, ए रमेश तमीज से गाय माता होती है, तमीज से। अच्छा माता जी उठ जाओ, माता जी उठ जाओ, स्टेशन जा रहे हैं। एक गाय उठ गई, माता जी उठ जाओ, भाई के पास जा रहे हैं, दूसरी गाय उठ गई, तीसरी गाय उठी नहीं रही, माता जी माता जी माता जी। पीछे वाला बोला ध्यान से देखो, माता जी नहीं पिताजी। अच्छा आपको लगता है कि वो ऐसे बैठी होंगी? कई बार मैंने देखा उनका पूरा परिवार वहीं बस जाता है, चौराहे बैठी होती है। एक बैल यानी हाँ वही सांड गाय को आमिर खान की स्टाइल में प्रेम पैगाम भेज रहा है। एक बैल, सुन सुन, गाय बोली सुना, आती क्या गौशाला का करेंगे आके हम गौशाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे, सब्जी मार्केट घुस जाएंगे, हर एक के झोले से निकाल के खाएंगे, पूरे रास्ते पर गोबर करेंगे और क्या। एक बच्चा, उसके पिताजी नहीं रहे, पिताजी इस दुनिया में नहीं है, अपनी माँ के साथ आया है श्राद्ध करने, माँ बेटे दोनों मौजूद हैं, पिताजी नहीं है, खीर पूरी रखी हुई है,
कौवे का इंतजार हो रहा है। एक तो उस दिन कौवा बहुत बिजी रहता है, कौवा दूर से आ रहा है, नीचे आया, नीचे आया, लगता खाएगा खाएगा, नहीं खाया और निकल गया। फिर घूम के आया, लगता खाएगा खाएगा, नहीं खाया, निकल गया। बच्चा रोने लगा, अम्मा तुम अंदर जाओ, पिताजी आज भी आपसे डरते हैं। थोड़ी देर में कौवा आया और इनका नहीं खाया, बगल वाले खा के निकल गया। तो महिला रोने लगी, इनकी शुरू से आदत है, हमारे हाथ का तो खाते नहीं, पड़ोसन क्या घुसे रहते, कब शर्माइन क्या, कब डूबता है, कैसे लाज जाए, हमारे हाथ का खाते। याद कीजिए पुराना जमाना जब वेटर वगैरह नहीं थे, आपके यहां शादी वगैरह होती थी, वेटर सिस्टम नहीं था, तो घर के लोग खुद ही खिलाते थे, अपने हाथ से खिलाते थे, हाथ से खिलाते थे। लेकिन देखने में लगता था कि हो रहा है झगड़ा, लेकिन थी वो मोहब्बत। विनती करके खिलाते, एक पूरी होगा 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 खा लिया, होगा भैया, एक अरे होगा, कह रहा होगा यार, एक गरम 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 पहले भी खा लिया, गरम यार, गरम मतलब क्या, आग घुसड़ मतलब, अब कह दिया गरम मतलब, अरे अब एक लीजिए, एक पूरी, आप जीजा जी मतलब पेट फाड़ दे मतलब। अच्छा ये जब होता था, जो बगल वाला बैठा है, जो इनको जानता भी नहीं, वो अनजाने में आग में घी डालता था, बगल में खा रहा, खाते खाते, नहीं भैया दे दो दे उनको दो। अच्छा कुछ लोग खाना लेने जाएंगे, ऐसी प्लेट भर लेते हैं, वो समझते दोबारा का चक्कर रखो ही मत। इतनी चीजें भर ली, पता चला रायता विदाउट इंट्रोडक्शन चावल के नीचे से जा रहा है, और पालक पनीर को मिलके आ गया, रोटी आधी बाहर लटकती है, ऐसा लगता है बच्चे पलंग के बाहर पैर लटकाए हुए। पापड़ कहता है मैं तो सरेंडर हूं, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है। अचार कहता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूं, मैं किसी निवाले में एक साथ आऊंगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। अच्छा जिनके घर में शादी हुई, इतना पूछते हैं, अरे भैया लीजिए रसगुल्ला लीजिए, अरे रसगुल्ला नहीं लिया है, नहीं लिया, अरे लीजिए, अरे लीजिए भाई, है लीजिए, मीठा नहीं लिया है, मीठा नहीं लिया है। ऐसा लग रहा है एक ही चीज बनी है। आज इधर ये जो दही बड़े जैसा लग रहा है, जब लिया था रसगुल्ला ही था, ये दही बड़ा अभी हुआ है रायता से मिलके। अच्छा कुछ शादियों मैंने देखा खाना इतनी दूर दूर लगा देते हैं कि पहले जो परिवार खाने गया वही बिछड़ जाता है। अब गार्डन में लोग प्लेट लेके ऐसे घूम रहे होते हैं। अरे मेरी बहू को देखा है, नीली साड़ी तवा पे, अरे उतार देते यार, अब तक तो गर्म हो गई होंगी। एक साहब और प्लेट लेके घूम रहे, अरे भाई पालक पनीर किधर है, तो वो तो उधर है, उधर बता रहे हैं चाइनीज है, उधर बता रहे हैं मुगलई है, मैंने किसी के प्लेट में देखा है, अब वो घर से तो लाया नहीं होगा। पानी के लिए अच्छे अच्छे लोग परेशान होते हैं, पानी पता नहीं क्यों छुपा देते हैं बड़ी शादियों में। एक बुजुर्ग घूम रहे हैं, अरे वेटर यूं निकल गया, अरे वेटर यूं निकल गया, अरे वेटर यूं निकल गया। एक रुक गया, यस यस अंकल मैं हेल्प यू, बेटा पानी चाहिए था, पानी पानी आपको पानी पानी ना, क्या पीना है, नहीं नहाना था, मैं हर मंडप पे नहाता हूं। नहीं अंकल बता रहा हूं, पानी के लिए आप ऐसा करिए, पानी क्या बेटा पैन नंबर लगेगा, नहीं अंकल मैं बता रहा हूं आपको, पानी के लिए आप ऐसा करिए, यहां से स्ट्रेट जाइए, ठीक है, गाजर के हलवा से लेफ्ट ले लीजिए, फिर कढ़ी से राइट ले लीजिए, गुजराती कढ़ी से राइट मत लेना उल्टा पड़ेगा, पंजाबी कढ़ी से राइट लीजिए, ठीक है। तरोई और पालक के बीच से जैसे ही निकलेंगे आप, सामने वहां फालूदा क्रॉस करेंगे, वहां 2 महिलाएं बनी बर्फ की, उनसे पानी टपक रहा है,
वो मत पीना, वो डेकोरेशन है। उसके ठीक सामने काउंटर है पानी का। बोले अच्छा, इतना इंतजाम किया था तो 5-6 रिक्शा भी रखवा देते। अच्छा, बारात ऐसी सी जगह से निकलेगी जहां नाचने की जगह नहीं है, लेकिन नाचना बहुत जरूरी है। पतली गली, यहां किसी के मकान बन रहा मिश्रा जी का, उनकी सरिया पड़ी है। यहां पे पांडे जी का चाट का ठेला उल्टा रखा है और बीच में गटर है मगर उसमें ढक्कन नहीं है। अब बारात जाते सब डांस कर रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी। एक सेकंड, अरे कैसे नाचे यार, ये गटर में ढक्कन ही नहीं है। अबे पागल हो गए, अबे वो गड्ढे को दोनों पैर के बीच में ले लो और नाचो, लोग समझेंगे नया स्टाइल है। अच्छा, आज मेरे यार की शादी है। बारात रुको, बारात रुको, 2 बाराती अंदर हैं और बाराती अंदर से क्या कह रहे हैं, ज्यादा नेतागिरी ना करो, हम लोग दूसरी बारात के हैं। करते करते बारात पहुंचती है। अच्छा, साली जो होती है वो इतना जोश में होती है, इतनी खुश होती है, उनकी बहन की शादी है, वो किसी टेबल का ध्यान दे ना दे, दूल्हे के लिए सर्व करती हैं। इतना बड़ा डोंगा और 2 गुलाब जामुन लेके आएंगी, खिलाएंगी कम, स्टाइल ज्यादा। जीजा जी के पास आएंगी, जीजा जी एक रसगुल्ला, एक रसगुल्ला। लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, दूल्हा बोलता है भाई मैंने खाया था। आपने खाया होगा, मैंने तो नहीं देखा। नो नो नो, मेरे हाथ से तो नहीं लिया, लेना पड़ेगा। इधर इनका प्रोग्राम चलता है। अच्छा, बारात अगर सर्दियों की है, सर्दी की शादी में लोग खाना खाते कर रहे थे और खाने खाते खाते उनका मेन टेंशन होता है कि कहीं आखिरी में रजाई ना कम पड़ जाए। खा भी रहे और आधा ध्यान रजाई में। गुड्डू, अबे साले खा तो रहे हो, ठंड बहुत है, नानी के लिए 3 रजाई लेना, 2 में निकल जाएंगी। अच्छा, ठंड में जिसको रजाई मिलती है उसको ऐसा लगता है लॉटरी। एक दादाजी रजाई में घुसे, हरी 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 हरी। थोड़ी देर में रजाई गर्म हो गई। जब रजाई गर्म हो जाती है तो बहुत आनंद आता है, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। अब उनका बेड लेग था, एक बुजुर्ग और आ गए, आजे पुत्तन तुम बगल वाला कमरा ले लो, ये कमरा महिलाओं का है। अब इतनी मुश्किल से रजाई गर्म हुई थी, फिर बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे में घुसे, हरी 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 हरी। फिर रजाई गर्म हो गई, रजाई गर्म हो गई, निकलने का दिल नहीं कर रहा। तभी घर की बच्चियां आ गईं, दादाजी एक रिक्वेस्ट है, ये वाला रूम हम लोग दे दीजिए, आप बगल वाला ले लीजिए, हम लोग रात भर खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, धमाल करेंगे, हमारी सारी फ्रेंड्स आई हैं, सारी सहेली आई हैं, हम लोग पूरी रात मस्ती करेंगे, जागेंगे, धमाल करेंगे, ये रूम हम लोग दे दीजिए। बोले बस दूल्हे के बाप को बुलाओ यहां। ये तुमने हमें विवाह में बुलाया है कि सब रजाई गर्म करवावे के लिए बुलाया?